देखिए, बहुत ही दर्दनाक घटना है कि इतने सारे लोग अचानक से कुछ खाने के बाद डिहाइड्रेट हो जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। बट इस तरह के केसेस पहले भी हो चुके हैं और इस तरह के इन्फेक्शंस होते हैं जिनको फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। कुछ कुछ खाने के बाद कई बारी खाने के अंदर कुछ प्री फॉर्म टॉक्सिन होते हैं कि टॉक्सिन ऑलरेडी बने हुए होते हैं, या फिर कुछ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या केमिकल की वजह से एकदम फूड पॉइजनिंग वाले सिम्टम्स ट्रिगर हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बॉडी में फैल जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है और डेथ तक हो सकती है। अब ये कहना मुश्किल है कि सिर्फ बिरयानी और वाटरमेलन खाने की वजह से हुआ है। हालांकि ऐसा हो सकता है क्योंकि वाटरमेलन जो जिस तरह का फल है या जिस तरह का फूड है, वो बहुत ही गंदे पानी में और ग्राउंड पे उगता है, तो वाटरमेलन में कंटामिनेशन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। और गर्मियों में वाटरमेलन खाने के बाद इस तरह के लूज मोशन होने की और इन्फेक्शंस होने की घटनाएं अक्सर सुनने में आती हैं। उसके भी दो कारण होते हैं। कभी तो ऐसा होता है जैसे अगर वाटरमेलन जमीन पे उगता है क्योंकि एक ग्राउंड का फ्रूट है, तो उसमें इन्फेक्शन बहुत जल्दी सीप इन कर जाता है ग्राउंड से, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका काटने वाला चाकू या कटिंग बोर्ड प्रॉपरली वॉश नहीं है, या हाथ आपके अच्छे से धुले नहीं हैं, या फिर आपका वाटरमेलन आपने कट करके उसको रूम टेम्परेचर पे रख दिया है और खाने के पहले वो कटा हुआ है, फ्रेशली कट नहीं है, तो भी उसमें बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। तो वाटरमेलन या मेलन, मस्क मेलन मतलब खरबूजा तरबूज से इस तरह के वाटरबॉर्न इन्फेक्शन होने का चांसेस कंपेयर टू अदर फ्रूट ज्यादा होता है। जी मैम। अच्छा मैम, एक चीज हम जो ऑब्जर्व करते हैं वो ये है कि जब हम वाटरमेलन बाजार से खरीदते हैं, जैसे कि तरबूज हम लेकर आते हैं मैम, हम उसको पानी में रखते हैं, हम उसको फ्रिज में रखते हैं, तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्या तरबूज को हम सीधा बाजार से लेकर उसे एकदम कंज्यूम नहीं कर सकते? तरबूज में जो है ना, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि ये जमीन पे उगता है, तो मिट्टी का पानी, मिट्टी का इन्फेक्शन, हाथों का इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। तो अगर आपने उसको लेके आए हैं और आपने अच्छे से नहीं धोया है और चाकू को अच्छे से साफ नहीं किया है, तो उसकी जो परत पे, आउटर लेयर पे जो इन्फेक्शन है वो भी तरबूजे के अंदर जाने का चांस होता है। तो इसलिए उसको बहुत अच्छे से धोना जरूरी है। और तरबूज में ऐसा होता है कि क्योंकि ये बहुत लिक्विडी फ्रूट है, पानी वाला फल है, तो इसमें इन्फेक्शन या खराब बहुत जल्दी होता है। तो अगर कोई भी तरबूज आप देख रहे हो और उसमें वो थोड़ा सफेद सफेद हो रहा है, या उसके अंदर स्लाइमी हो रहा है, थोड़ा लिक्विडी हो रहा है, या थोड़ा वो खराब जैसा हो रहा है, तो उसको आप कंज्यूम नहीं करें। जी और अगर आपने एक बार काट लिया है तो जितना काटा है उतना कंज्यूम करें, बाकी को या तो तुरंत रेफ्रिजरेट करें या फेंक दें। क्योंकि जी अगर आपने काट के रख लिया और फिर उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया और उसके 2 घंटे बाद कंज्यूम किया, तो बहुत चांसेस है कि उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। जी। अच्छा मैम, अगर हम तरबूज की तासीर की बात करें तो तासीर में तरबूज कैसा होता है? क्योंकि गर्मियों में इसे ऑफन लोग कंज्यूम करते हैं, तो अगर तासीर की बात करें तो हमारे पेट में जाकर तरबूज क्या हलचल करता है? देखो, तरबूज एक वाटर वाटर रिच फ्रूट है। मतलब तरबूज वैसे हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है, तभी गर्मियों में हम इसे खाने की सलाह देते हैं क्योंकि इसमें पानी का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। बट तरबूज जो है ना, बहुत इन्फेक्शन प्रोन है। मतलब तरबूज एक ऐसा फल है जिसमें बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, और बहुत बारी तरबूज को पकाने के लिए उसमें इंजेक्शंस भी इंजेक्ट किए जाते हैं, और उसकी वजह से उसकी जो स्किन लेयर है ना, वो ब्रीच हो जाती है और उसमें इन्फेक्शन भी एंटर कर देता है। तो तरबूज की वैसे तासीर इतना खराब नहीं है, बट तरबूज क्योंकि हाइड्रेटेड फ्रूट है, उसमें इन्फेक्शन की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है। गर्मी में ये अगर बहुत दिनों का तरबूज है तो खराब हो जाता है अंदर से, और उसमें इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया डेवलप जी हो जाते हैं। तो तरबूज खाने से इन्फेक्शन के चांसेस कंपैरेटिवली, जी जैसे अगर आप वही सेब खाएं या संतरा खाएं, उसके कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। जी मैम, हम अक्सर जैसे तरबूज खरीदने बाजार में जाते हैं तो हम देखते हैं कि कई कबार कुछ तरबूज जो हैं वो पीले भी हो जाते हैं। चाहे आप उन्हें बाहर से कहिए या चाहे फिर आप अंदर से कहिए, कभी ना कभी उनमें पीलापन भी आ जाता है। तो क्या हमें वो नहीं खरीदने चाहिए? देखिए, जो है आपको तरबूज जो है ना, एक तो
कटा हुआ नहीं खरीदना चाहिए, पहली बात। हम्म। कटा हुआ तरबूज नहीं खरीदना। दूसरा, अगर तरबूज पे कट है, जैसे ये लोग एक चाकू मार के उसको कट लगा देते हैं और उसका पीस निकाल के दिखाते हैं, देखो जी ये कितना लाल है अंदर से, वो नहीं खरीदने चाहिए। जिस भी तरबूज में चाकू लगा हुआ है वो नहीं लेना चाहिए। या जिसमें भी इंजेक्शन के निशान है या हम्म। उसका ऊपर से पील्ड ऑफ है, तो वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हैं। जी। और कोई भी तरबूज अगर आपने काटा है और वो अंदर से पीला पीला है या स्लाइमी है, तो उसको नहीं खाना चाहिए। जी।